Hello guys, welcome back to my video, and in this video we are going to discuss the concept of David Hume as an empiricist. So he said that all knowledge come from sensory experience and observation. इसका जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि हमारे पास नॉलेज जो आती है वो सेंसरी एक्सपीरियंस से आती है और ऑब्जर्वेशन से आती है. He emphasized the importance of evidence and empirical data in forming our understanding of the world. सो इसका जो मेन जो था ऑब्जेक्टिव, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इसने कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशनिज्म दिया था. सो व्हाट इज़ द ह्यूम्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशनिज्म? Hume's concept of associationism is a key concept, a key aspect of his philosophy. He proposed that our thoughts are formed through associations between different impressions and ideas that we experience. According to Hume, our mind naturally connects ideas based on three principles of associations. First is resemblance, second is contiguity, and the third is cause and effect. अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ह्यूम्स कॉन्सेप्ट क्या था. इसने ये कहा था कि हमें नॉलेज मिलती है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से. बात क्लियर होगी? ठीक है. अब इसने जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशनिज्म दिया था, इस कॉन्सेप्ट में क्या था? इसने ये कॉन्सेप्ट में ये कहा था कि हम जो है हमारा थॉट्स जो है वो एसोसिएट करती है इम्प्रेशंस और आइडियाज़ में, कि हमारी जो थॉट्स हैं उनके बीच एसोसिएशन होता है. थॉट्स आर फॉर्म्ड थ्रू एसोसिएशंस. किन के दरमियान? इम्प्रेशन और आइडियाज़. हमारी थॉट्स इसलिए बनती हैं, इसलिए होती हैं, इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि उनके दरमियान एसोसिएशन, कनेक्शन होता है. किन किन का कनेक्शन होता है? डिफरेंट इम्प्रेशंस और आइडियाज़ का दैट वी एक्सपीरियंस. इसलिए हमारी थॉट बनती है. ठीक है, एक और मैं बता देती हूँ. कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसके अंदर ये हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो थॉट्स है, थॉट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एसोसिएशन. कि थॉट्स जो है वो एसोसिएशन, एक कनेक्शन की वजह से बनती है. किस किस के दरमियान कनेक्शन? बिटवीन डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के इम्प्रेशंस और आइडियाज़ के दैट वी एक्सपीरियंस. जो हम इम्प्रेशंस और आइडिया एक्सपीरियंस करते हैं उनके कनेक्शन की वजह से हमारे पास थॉट्स बनती हैं. ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा. फिर इसने कहा है कि हम जो हमारी जो आइडियाज़ हैं वो और हमारा जो माइंड है वो नेचुरल एक बात है, नेचुरल फिनोमेना, कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है वो कनेक्ट करता है आइडियाज़ को बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स. ये 3 प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशंस है. रिजेम्बलेंस का आपको मतलब पता है कि थोड़ा सा आप कॉमन कह दें कि कॉमनलिटी क्या है, कौन सी जो बातें जो हैं वो दोनों में प्रेजेंट हैं. फिर कॉन्टिग्यूटी, एक तसलसल से चलना, और कॉज एंड इफेक्ट. ये 3 इसके प्रिंसिपल, हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं. रिजेम्बलेंस रेफर्स टू द टेंडेंसी टू एसोसिएट आइडियाज़ दैट रिजेंबल्स ईच अदर इन सम वेज. ठीक है, एक हम जो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसी टेंडेंसी है जहाँ पे हम डिफरेंट आइडियाज़ को एसोसिएट करते हैं, उनकी रिजेम्बलेंस को, कि वो एक दूसरे से किन किन बातों में मिलते हैं. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि सीइंग अ पिक्चर ऑफ अ कैट, आपको ये इस तरह समझ आ जाएगी मेरे ख्याल से कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ. ठीक है, अब ड्राइंग पे कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं. ठीक है, अब ये थोड़ी सी लग रही है. अब ये आपको पता है कि ये क्या लग रही है. ये लग रही है कैट. सो जैसे मैंने आपको ये ड्राइंग मैंने आपको दिखाई तो आपको याद आई रियल कैट. क्यों आपको रियल कैट का आइडिया आया है? आइडिया ऑफ रियल कैट क्यों आया है? क्योंकि आपने देखा कि ये थोड़ी थोड़ी कैट से रिजेंबल करती, इसलिए आपने कहा कि हमें रिजेंबलेंस की वजह से आपके अंदर जो है वो एक थॉट आई है. ठीक है, एक थॉट आई है. थॉट क्यों आई है? क्योंकि आपने पहले कैट को लाइव देखा हुआ है. लाइव आपने कैट को एक्सपीरियंस
किया हुआ है। इसकी वजह से आपके पास क्या आई है, आपको महज एक पिक्चर देखने से आपको कैट, रियल कैट नजर आई। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस। नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी। refers to the association of ideas that are experienced together in space and time। ऐसी associations जो हम experience करते हैं space और time की वजह से। For instance, hearing a certain song may bring back memories of a specific place or event where you previously heard the song। इसका मतलब ये है कि जब आपने कोई सॉन्ग सुना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ABCD सॉन्ग सुना है, फॉर एग्जांपल वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। सो जब वो आपने सॉन्ग सुना है, पहली बार क्या हुआ था, आपने अपने घर में सुना हो, दूसरी बार आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गए हो तो वहाँ कोई फंक्शन हो, वहाँ पे लगा हो तो आपको याद आए कि मैंने अपने घर में अपनी बहन के साथ ये बैठ के सॉन्ग सुना था। तो ये आपको स्पेस और टाइम के अंदर क्या है बताया गया, एक कम्बिनेशन आपको दिखाया कि स्पेस और टाइम के अंदर, जो कि आप कॉन्टिग्यूटी प्रिंसिपल के अंडर आता है। आप एसोसिएट करते हैं, आप एक कनेक्शन डेवलप करते हैं कि मैंने ये सॉन्ग पहले सुना हुआ है, आपकी थॉट में ये आता है कि ये मैंने घर पे अपनी बहन के साथ फॉर एग्जांपल सुना हुआ है सॉन्ग। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी। कॉज एंड अफेक्ट, इसके नाम से ये है कि कॉज और अफेक्ट मतलब वजह और उसके असरात, ठीक है, is the principle that links ideas based on the perception of cause and effect relationship। When we observe one event consistently following another, we associate them as cause and effect। For example given, seeing dark clouds may bring to mind the idea of rain। जब भी आप देखते हैं घने बादलों को तो आपको क्या एक आइडिया आता है कि बारिश होगी, फर्स्ट आइडिया ये आती है, या फिर अगर ज़्यादा देख लीजिए स्नो फॉलिंग हो सकती है। तो ये कॉज एंड अफेक्ट है। कॉज यहाँ पे क्या है कि जो काले बादल है वो यहाँ पे कॉज, और अफेक्ट यहाँ पे क्या है, बारिश होना अफेक्ट है। तो आपने एक क्या, एक एसोसिएशन, एक कनेक्शन बना लिया। सो ये भी प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशंस में आता है। सो अगर हम इन सारे कॉन्सेप्ट को सम अप करने की कोशिश करें, डेविड ह्यूम का, इसने कहा था हमें नॉलेज सेंसरी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से मिलती है। फिर दूसरा उसने कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशनिज्म दिया था, उसके अंदर उसने 3 प्रिंसिपल बताया। प्रिंसिपल को बताने के बाद उसने इन सब को कंक्लूड करने की कोशिश की है ह्यूम ने, और उसने कहा है ही हैड डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मेंटल कंटेंट, इम्प्रेशन और आइडियाज। इम्प्रेशन आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइविड, विविड का मतलब होता है वासिया, ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, मतलब जो नुमाया चीज़ हो, प्रोमिनेंट हो, ठीक है। इम्प्रेशंस आर स्ट्रॉन्ग एंड विविड वेयर एज आइडियाज आर वीक कॉपीज ऑफ इम्प्रेशन। आइडियाज हमारे पास वीक होते हैं, लेकिन जो हमारे पास इम्प्रेशन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और विविड होते हैं, ठीक है, ये हो गया। और बाय अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल्स ह्यूम एम टू एक्सप्लेन हाउ आवर माइंड फॉर्म्स कनेक्शंस between idea and how we come to have knowledge and understanding of the world। This was the whole concept of डेविड ह्यूम। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड स्टे ट्यून विद माई चैनल एंड कीप वॉचिंग A.Medical Knowledge। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस चैनल एंड वीडियो।